नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्पोकन इंग्लिश के आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें। आइए कुछ बेहतरीन सीखते हैं। इंग्लिश कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड इंग्लिश। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सही इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ज़ीरो से एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखें एवं उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश पढ़ना और लिखना चाहते हैं। आइए देखते हैं। ए से अ, डबल ए से आ, ये सब चीज़ आपने पढ़ रखी है। जो ध्यान देने वाली बात ये है कि आ को भी डबल ए बोलते हैं और आ की मात्रा को भी डबल ए बोलते हैं। छोटी ई आई और छोटी ई की मात्रा को भी आई या ई बोला जाता है। उसी तरीके से बड़ी ई को भी डबल ई बोला जाता है और बड़ी ई की मात्रा को भी डबल ई बोला जाता है। बड़ी ई की मात्रा को भी डबल ई बोला जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। अ से लेके अंग खाली तक की सारी चीज़ें स्वर के अंदर आता है और क से लेकर ग तक के जितने भी वर्ण आते हैं ये व्यंजन के अंदर आते हैं। ध्यान रखिएगा, क से लेकर ग तक के जितने भी अक्षर हैं सभी अक्षर अपने पीछे अ का उच्चारण लेते हैं, इसीलिए इसके पीछे ए लगाया जाता है। जैसे क तो पीछे अ आ रहा है, इसलिए के के बाद ए लगाया जाता है, वरना हम सिर्फ के से क लिख सकते थे। तो क से लेकर ग तक जो ए लगाया जा रहा है सबके पीछे के ए के एच ए, वो इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि सबके पीछे अ का उच्चारण आता है। मतलब ये कि अगर ये पूरा क हो, जैसे क अ का उच्चारण भी आए पीछे, तो उसको हम के ए बोलेंगे। लेकिन आधा क हो तो उसके लिए हम के का सिर्फ यूज़ करेंगे। उसी तरीके से अगर आधा ल हुआ तो सिर्फ एल का इस्तेमाल करेंगे। ये सब तो बेसिक चीज़ें थी। अब देखिए, र पूरा उच्चारण आ रहा है इसलिए इसके पीछे आर ए बोला जा रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ड़ है, ड़, तो इसलिए हम इसको भी आर ए बोलते हैं, अरोड़ा, है ना। ये अंगा है ना, तो इसलिए इसको वाई ए एन बोलते हैं। इस दोनों में फ़र्क है। ड को डी ए बोला जाता है। इस र को अगर उल्टा कर दिया जाए तो र की मात्रा बन जाती है। ये ऊपर वाली मात्रा है, इसको भी आर से दिखाते हैं। ये नीचे वाली मात्रा है, इसको भी आर से दिखाते हैं। क के ए, लेकिन ये क के नीचे अगर ये बिंदी नुक्ता लग जाए इसको क बोला जाता है, इसलिए इसके लिए क्यू का इस्तेमाल करते हैं। और पूरा है इसलिए क्यू ए। ख के लिए के एच ए, ख के लिए के एच ए सेम ही होता है। ज के लिए जे ए, लेकिन ज के लिए जेड ए का इस्तेमाल करते हैं। घ के लिए जी एच ए, ये ध है, डी एच ए, ये छ है, सी डबल एच ए, और ये द्य है दोस्तों। द और य को मिला के ये बनता है द्य, इसके लिए डी वाई ए इसमें इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस वर्ण जिस व्यंजन की उच्चारण के पीछे अ का उच्चारण आएगा उसमें हम ए लगाएंगे। मतलब सारा खेल जो है उच्चारण का है। और ये भी जरूरी नहीं कि वो अगर पूरा लिखा जाए तो अ आएगा ही आएगा। देखिए कैसे, जैसे कमल तो क म ल पूरा ऐसे आ रहा है इसलिए ऐसा लगेगा। लेकिन सलमान में सलमान, इसमें ल के बाद ए का उच्चारण नहीं आ रहा है, इसलिए एल के बाद जो है हम ए का इस्तेमाल नहीं करें, ऐसे एल एम ए एन लिख दे रहे हैं। अगर बात करें इकबाल की तो आई क्यू बी ए एल, सौम्या एस ए यू, अब म आधा है इसलिए सिर्फ एम लगाएंगे वाई ए, सौम्या। त्यागी तो आधा है तो सिर्फ टी या वाई ए जी। कई बार ना बड़ी की मात्रा के लिए हम आई का इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए यहाँ पे आई का इस्तेमाल किया, तो ये बन गया त्यागी, टी वाई ए जी आई। अब बात करते हैं देसी नाम और विदेशी नाम की। देसी नाम क्या होते हैं? वो नाम जिसके जो हमारे, अब बात करते हैं देसी और विदेशी नाम की। देसी नाम वो नाम होते हैं जो कि हम लोग डायरेक्ट अपने नामों के लिए यूज़ करते रहते हैं, जैसे कमल, साजन, पूजा, ये सब। अब विदेशी नाम जो इंग्लिश की किताबों में आप देखते हैं, कैट, डॉग, एप्पल, ये सब, ये मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। वैसे दूसरी तरीके से होता है, मैंने अपने तरीके से बताया आपको। अब अमन, अ के लिए ए, म में अ का उच्चारण आ रहा है इसलिए एम के बाद ए, अम, एन से न, अमन। वैसे ही कनक, के ए क, एन ए न, के से क। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके लिए मैंने सी ए का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये देसी नाम है, तो सी ए एन ए सी के ये सब इस्तेमाल नहीं करना में, या सी ए एन ए सी ऐसे करके हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना। हमसर,
अब देखिए हम में म के बाद अ का उच्चारण ही नहीं आ रहा, हम म पे रुक जा रहे हैं, इसके साथ अ का उच्चारण नहीं आ रहा है, इसीलिए एम के बाद ए का इस्तेमाल नहीं हुआ है और हुआ है ये HAMSAR। मजहर में भी ज के बाद अ का उच्चारण नहीं हुआ है, इसलिए MAZHAR। सलमान सेम वही चीज़, ल के बाद अ का उच्चारण नहीं हुआ है, SALMAN। सजन स पूरा है, ए ज में भी अ का उच्चारण है तो ASAJAN से न। फरमान फिर र के बाद अ का उच्चारण नहीं है, इसलिए FARMAN। ए से भी अ होता है, आ की मात्रा के लिए भी ए यूज़ करते हैं। इकबाल, यहाँ क के नीचे बिंदी होगा दोस्तों, तो इसलिए इसे इकबाल बोलते हैं। आई और यहाँ पे के नहीं, क्यों आएगा, इक BAL बाल। कादरी, ये कादरी नहीं हुआ, कादरी होगा, इसलिए QUA का DARI कादरी। अजीज, ये ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है तो इसको अजीज बोलेंगे, AZIZ। आरिफ ARIF आरिफ। कुरैशी, क के नीचे बिंदी लगेगा तो कुरैशी, QURESHI। RASHID रशीद, RASHID। नवाजुद्दीन, ध्यान दीजिए न अ का उच्चारण आ रहा है तो ए लगा दिया। वाह, WA। ज है इसलिए Z लगाए। यू छोटे की मात्रा आधा द, मतलब द के बाद अ का उच्चारण नहीं आ रहा है, इसलिए सिर्फ डी, ए नहीं लगाएंगे। और डी से द, बड़ी की मात्रा के लिए भी मैंने बोला कि आई का इस्तेमाल आप ज़्यादातर करते हैं एन से ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अंतिम के अक्षर है वो पूरे तो हैं, लेकिन उसके बाद हम अ का उच्चारण नहीं बोलते। जैसे हमने अमन नहीं बोला, अमन बोला, अमना नहीं बोला, इसलिए एन के बाद ए नहीं आया था। वैसे नवाजुद्दीन या कोई सा भी जो लास्ट अक्षर है उसके साथ ए नहीं आता है, कुछ ही शब्दों में आता है जिसमें अ का उच्चारण आता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सिद्दीकी, SIC आधा द तो डी पूरा द, इसमें ये पूरा द है इसलिए डी के बाद आई लगा दिया हमने, QUI। सिद्दीकी। कमलेश, अब कमलेश नहीं है, कमलेश है इसलिए KAM, ए नहीं लगेगा, LESH। शैलेश, SHAI से आई की मात्रा LESH, शैलेश। सरकारी, SAR, सरकारी नहीं है, सरकारी है, र पे रुक गए, SAR, र में आ का उच्चारण नहीं है इसलिए ए नहीं लगाएंगे, KARI सरकारी। मुहम्मद, MU, ह में अ का उच्चारण आ रहा है इसलिए HA। मद, MMAD। बैसाखी, BAISHAKHI बैसाखी। पूजा, बड़े ऊ की मात्रा डबल ऊ लगा दिया, POOJA। कपूर, KA, प में बड़े ऊ की मात्रा POO कपूर, आ से र। अनुराग, ANU नू, RA रा, जी से ग। कोमल, KOMA कोमल, L से ल। मनोहर, MANOHAR मनोहर। कनौजिया, KA क, N से न, AU से ओ की मात्रा, JIGYA कनौजिया। सौरभ, SOU से भी ओ की मात्रा होते हैं कुछ कुछ नामों में, तो SOURAV सौरभ। सौरभ की बात करें तो S से स, AU से ओ की मात्रा, RABH सौरभ, क्योंकि रग में अ का उच्चारण आ रहा है सीधा। अभिनव, ABHINAV विकास। वरुण। भावना, वह बीच में जब आए तो V से भी वह होता है, W से भी होता है, इसलिए BHAVNA ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह के बाद अ का उच्चारण नहीं आ रहा, तो भावना BHAWNA भी हो सकता है। उसी तरीके से दिवाकर, तो DIWAKAR भी हो सकता है और DIVAKAR दोनों ही सही है। चंदन, CHA च पूरा है। अब ये आधा न के लिए सिर्फ एन का यूज़ करेंगे क्योंकि इस न के बाद अ का उच्चारण नहीं आएगा और ऐसे भी आधा अक्षर है इसलिए ए नहीं आएगा। DAN दन। आनंद, ANA यह न पूरा है, ये आधा न है इसलिए सिर्फ एन। डी से द, आनंद। ए से अ, श आधा है तो सिर्फ SHA नहीं लगाएंगे। W से व पूरा है इसलिए ए लगा दे, NI अश्विनी। उत्कर्ष, U से उ, त आधा है तो सिर्फ T। K से क, ए लगा दिया, पूरा है इसलिए। R से र, SH उत्कर्ष। उर्मिला, U। अब देखिए जैसे इसका उच्चारण करेंगे ना हम हिंदी में वैसे ही इंग्लिश लिखेंगे। उर्मिला बोलते हैं, पहले र बोलते हैं फिर मिला बोलते हैं, इसीलिए U फिर R फिर M फिर छोटी की मात्रा है तो ILA उर्मिला। चंद्रशेखर, CHA च पूरा, अंक का मात्रा मतलब आधा न, तो N द्र, DRA चंद्र। SHE शे, KHAR शेखर। धर्मेंद्र, ध पूरा है तो DHA, र पहले पढ़ते हैं, धर्मेंद्र पढ़ते हैं तो इसलिए पहले R
फिर मेंद्र तो ME में, आधा न है तो N, DRA से द्र। अच्छा, कई लोग धर्मेंद्र बोलते हैं, कई लोग धर्मेंद्र बोलते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग ये उच्चारण। धर्मेंद्र के लिए ए और धर्मेंद्र के लिए क्या है, तो धर्मेंद्र तो पता है आपको, दर है तो DER या DAR दोनों ही लगा सकते हैं, तो धर्मेंद्र और धर्मेंद्र। सत्येंद्र SA तो आधा है तो सिर्फ T, Y से या, E से E की मात्रा, N से आधा ना, DRA सत्येंद्र। अल्लाह ALLAH अल्लाह, क्यों, क्योंकि आधा लो है तो L, पूरा लो है तो LA, और आ की मात्रा भी इसके साथ ही आ जाएगी, H से हो। सर्वेश्वरी SA, र की मात्रा R, वे VE, श्वरी SH, श आधा है इसलिए इसके बाद ए नहीं लगेगा। W से व पूरा इसलिए ए लगा दिया, RI से सर्वेश्वरी। दत्त DUTT, दत्त या DATT भी बोल देते हैं कई लोग। PRA BHU भू, प्रभु। वर्मा VERMA, जग प्रवेश, क्यों, अब ये वर्मा क्यों हो गया, तो आपको पता है VE, रॉ है पहले इसलिए R, अब रॉ की मात्रा है ना इसलिए इसमें ए नहीं लगेगा, और MA मैंने पहले भी आपको बता दिया। जग प्रवेश, अब जगह प्रवेश नहीं है, जग है तो जग को JAG लिख दो, J से ज, G से ग। PRA क्र KRA LRA, ऐसे ही याद रखें और ऐसे ही यूज भी करें। VESH प्रवेश तो जग प्रवेश। ऋषभ के लिए RISHABH, ऋषि RIRSHI। अच्छा, ऋतिक रोशन में HRITIK, हालांकि मैं आपको बताऊं देसी नाम के हिसाब से H गलत है, हालांकि इसमें H को साइलेंट किया गया है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको सीखना पड़ेगा। शाहरुख खान, शाह SHA, ह तो H, ध्यान रखिए इस ह के बाद अ का उच्चारण नहीं आ रहा, इसीलिए इसी में हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रुख RUKH, खान KHAN। अभिजीत A भ BH, छोटी की मात्रा तो I, J से ज, EE से त। भट्टाचार्य BHA भ, आधा त तो सिर्फ T, पूरा ट तो T, आ की मात्रा तो A। चा CHA, र की मात्रा R YA, चार्य। अब यहाँ पे ए क्यों लगाया, क्योंकि इसमें पीछे अ का उच्चारण आ रहा है। भट्टाचार्य, आचार्य, भट्टाचार्य, आर्य, इन सब में लास्ट में ए आएगा। आडवाणी, ए ड के बाद अ का उच्चारण नहीं आ रहा इसलिए सिर्फ डी लिखेंगे। VANI आडवाणी। कृष्णा KRI, के से क, अब क्री है, क को अ बोलने ही नहीं दिया, मतलब क में अ का उच्चारण नहीं आया, इसलिए इसके बाद ए नहीं लगाएंगे, सिर्फ री लगा देंगे RI। ये री इस ऋषि का है। क्री SH से आधा श, ए नहीं है इसलिए ए नहीं लगाएंगे, NA कृष्णा। अरोड़ा ARORA, ध्यान रखना ओ से ओ की मात्रा, इस र को भी आर ही बोलते, मैं बता चुका हूँ। लिखा है तिरुवनंतपुरम, बोला जाता है थिरुवनंतपुरम, तो इसका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश उसका थिरुवनंतपुरम के हिसाब से लिखा जाता है, तो टी को थी समझ लीजिए और THI लिख दीजिए। RU से रू, VA व, नंत N से न, और पूरा है तो ए, इस अंक की मात्रा के लिए N, और त के लिए TH। तिरुवंत अ लगा दे तो ए। पुरम PURAM, हैदराबाद। हालांकि दोस्तों होना तो कायदे से HAI चाहिए, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती मार पीट के HYDERABAD बना दिया। हैदराबाद HYDERABAD। स्वास्थ्य, अब ये हालांकि ये वर्ड हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, आधा सौ है तो SWA से वाह, आधा सौ तो S, आधा था तो THE नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा, YA स्वास्थ्य। मत्स्य, मो पूरा है इसलिए MA, तो आधा तो T, सौ आधा तो S, और य के बाद अ का उच्चारण आ रहा है मत्स्य, तो इसलिए ए लगा दिया। व्यक्तित्व, आधा व तो V, य तो YA, आधा क तो K, TI से T, मतलब तो में छोटी की मात्रा, आधा तो से T, और V ए क्यों लगाया, क्योंकि व्यक्तित्व आ रहा है। तो सारा खेला जो है दोस्तों वो है उच्चारण का। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम देशज और विदेशज दोनों ही नाम सीख सकते हैं। ये सारे के सारे देशज या देसी नाम थे। दोस्तों अब बात करते हैं विदेशज नाम की। यही सारे नाम आप इंग्लिश की किताबों में देखते हैं, आइए सीखते हैं। ये बेसिक है, ए से ए होता है, आपने बहुत पढ़ रखा है, AT, AT, CK,
सी ए टी कैट, बी ए टी बैट, एच ए टी हैट, सी ए बी कैब, एल ए बी लेफ्ट, टी ए बी टैब, बेसिक चीज़ें। ए आर ई आर कार, फार, वार। ए डबल एल को ऑल बोलते हैं तो इसी में सी लगा दीजिए तो कॉल, फॉल, बॉल, टॉल। ए आई आर से एयर होता है तो फेयर, एफ लग पेयर, हेयर, सी ए आर ई केयर, डी ए आर ई डेयर, एस एच ए आर ई शेयर, बी ए आर ई बेयर, एच ए आर ई हेयर, ए डब्ल्यू ए आर ई अवेयर। सी से स होता है, अच्छा जी, सी से स, तो एफ से फ, ए से ए की मात्रा, सी ई से स तो फेस, आर ए सी ई रेस, सी एच ए एन सी ई चांस, क्यों सी एच से च, ए एन से आन चांद, सी ई से स चांस, डांस के लोग डांस भी बोल देते हैं। फोर्स, क्यों एफ ओ से फो, आर से आधारा की मात्रा, सी ई से स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कुछ बेसिक नियम जो है वो हिंदी नामों में आए हैं, मतलब देशज नाम में, वही थोड़े बहुत विदेशज नाम में भी इस्तेमाल होंगे। जी ई से ज होता है, उसी से बन गया ए जी ई एज, है ना, पी ए जी ई पेज। सी से क होता है विदेशज नामों के लिए, और ए से ए की मात्रा के, जी ई से ज केज, सी ए कै, डबल बी ए, इसको आधा ब भी यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो ये कैबेज हो जाएगा, या कैबेज भी लोग बोल देते हैं। एस टी ए जी ई स्टेज, सी एच ए एन जी ई चेंज, क्यों एन ही है तो इसलिए आधा ना लगे, जी से ज। बी ए से बै, एन से आधा न, डी से ड, ए जी ई से एज तो बैंडेज। टी आई ओ एन से सन होता है तो एल ओ टी आई ओ एन लोशन, पी ओ आर पोर और टी आई ओ एन शन पोर्शन, आर ओ रो, टी ए टी आई ओ एन रोटेशन, एन ए ने, टी आई ओ एन शन नेशन। एस से स आधा, क्योंकि एस के बाद ए नहीं है, टी ए से टे और टी आई ओ एन से सन स्टेशन। अब देखिए आई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, मतलब आई के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद अगर ई आए तो आई को आई पढ़ेंगे और ई को नहीं पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे देखिए एफ से हो गया फ, ठीक ना, आई के बाद एल आ रहा है जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ई, तो हम ई को पढ़ेंगे नहीं, आई को आई पढ़ेंगे। तो एफ से तो हो गया फ, और आई का आई पढ़ेंगे, इसलिए फ में आ की मात्रा, ये वाला आ की मात्रा बन के इसमें लग गया तो बन गया फा ई, फाई। एल से ल और ई को पढ़ेंगे नहीं तो बन गया फाइल। वैसे ही टी से ट, आई से आ की मात्रा और ई, टाई। एम से मो और ई को पढ़ेंगे नहीं तो टाइम। जी यू आई डी, इसमें यू जो है आपका ये जो है साइलेंट हो जाता है तो गाइड बन गया। के आई टी ई काइट, क्योंकि ई को पढ़ेंगे नहीं। एन आई एन ई नाइन। उसी तरीके से अगर यू के बाद कॉन्सोनेंट आए और फिर ई आए तो हम यू को यू ही पढ़ते हैं, जैसे टी से ट। अब ध्यान रखिए जो यू हम लिखते हैं ना हिंदी में, वो क्या करता है, अपने से पहले वाले अक्षर को आधा कर देता है, तो इसलिए ट के नीचे मैंने ये हलंत लगाया है, या आधा अक्षर, क्योंकि ट को तो आप आधा लिख नहीं सकते इसलिए हलंत लगाना पड़ता है। तो टी यू बी ई ट्यूब, वही ऊपर वाला रूल है, वही ऊपर वाला रूल है, बस आई की जगह पे उसमें आई बोल दें, इसमें यू को यू बोल देंगे। एल यू के ई ल्यूक, एम यू टी ई म्यूट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एस यू आर ई को हम श्योर नहीं बोलते हैं, इसको हम श्योर बोलते हैं। पी यू आर ई को प्योर बोलते हैं। उसी तरीके से दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू हो तो यू को अ बोला जाता है, जैसे यू टी कट, एन यू टी नट, एच यू टी हट, टी यू बी टब, आर यू एन रन, गन, शट, फन, ब्रश। लेकिन पी यू टी को पुट बोलते हैं, पी यू एस एच को पुश बोलते हैं, बी यू डबल एल को बुल बोलते हैं, एफ यू डबल एल को फुल बोलते हैं, बी यू एस एच को बुश बोलते हैं। ई से ए की मात्रा होती है बेसिक, पेन, टेन, लेट, नेट, पता है आपको। ई आर से ईयर होता है, इसी ईयर में अगर डी लगा दो तो डियर, इसी ईयर में एन लगा दो तो नियर, ईयर में बी लगा दो बियर, पियर, डियर, फियर। ई ए से बड़ी की मात्रा होती है दोस्तों, ई ए टी ईट, वैसे ही एफ ई ए टी फीट, एन ई ए टी नीट, है ना, एन से नौ लग गया, इसी नौ में ई ए टी का ये बड़ी ई की मात्रा बन गया नी, और ट तो नीट बन गया। एच ई ए एल हील, एस ई ए एल सील, डब्ल्यू ई ए के वीक, पी ई ए के पीक, बी ई ए के बीक, टी ई ए एम टीम। सी आर को क्र बोलते हैं, एफ आर को फ्र बोलते हैं, टी आर को ट्र बोलते हैं। उसी तरीके से सी आर ई ए एम क्रीम, बी ई ए एन बीन, एल ई ए डी लीड। अच्छा, कई बार एल ई ए डी को लेड भी बोला जाता है, लेड, तो आर ई ए डी रीड। अब देखिए अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो तो ई को हम नहीं पढ़ते। जैसे सी से क होता है, ए से भी ए की मात्रा होती है, तो सी ए के से क,
और इस ई को हम पढ़ेंगे नहीं, तो केक BAKE बेक ई को पढ़ेंगे नहीं, BASE ई को नहीं पढ़ेंगे, तो बी से ब, ए से ए की मात्रा बे, एस से स ई को पढ़ना है बेस, नेम टेप। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों RESUME इसको हम रिज्यूम भी बोलते हैं और रेज्यूमे। आगे जितने भी ये शब्द हैं इसमें जिस वर्ड के भी नीचे आगे जितने भी ये वर्ड है इसमें जिस लेटर के नीचे मैंने डैश लगाया है, अंडरलाइन किया है, वो सारे के सारे लेटर साइलेंट हो जाते हैं, मतलब उसको हम नहीं पढ़ते हैं उच्चारण में। जैसे WAL के इसमें L साइलेंट है तो वॉक, TAL के L साइलेंट है टॉक, CHAL के L साइलेंट है चॉक, CALM L साइलेंट है काम, PALM पाम, CALF में L साइलेंट है काफ हाफ। उसी तरह ROAD में ए को नहीं पढ़ेंगे, ROD भी तो रोड हो सकता है लेकिन इसमें ए लिखा जाता है लेकिन ए का उच्चारण नहीं करेंगे। ROAD रोड, BOARD बोर्ड, BOAT बोट, GOAT गोट, LOAD लोड, ए जो है वो साइलेंट है, ROAD रोड, FOAM फोम, SOA के सोक। यहाँ पे सब में के साइलेंट है, KNOW के को पढ़ेंगे नहीं तो NOW हो जाएगा, लेकिन तो हो जाएगा नो, KNEE नी, KNIGHT नाइट, KNIT निट, KNIF नी नाइफ, MATCH टी साइलेंट हो जाएगा मैच, FETCH फैच, CATCH कैच, EDGEH, CONDEMN एन साइलेंट हो जाएगा कंडेम, COLUMN एन साइलेंट हो जाएगा कॉलम, REIGN रीन पढ़ते हैं इसको जी साइलेंट हो जाता है, PSYCHOLOGY पी साइलेंट हो जाता है साइकोलॉजी। एक और बात ध्यान रखिएगा कि लास्ट में अगर GY होता है तो उसको GY को हम जी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जिम, ठीक है जी। PNEUMONIA न्यूमोनिया पी साइलेंट है, ENVIRONMENTAL इन्वायरमेंट इसमें ON साइलेंट है, GOVERMENT इसमें जो है आपका वो क्या साइलेंट है। इसके अंदर भी आपका गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट पढ़ते हैं इसको, R और N का उच्चारण नहीं आता, DOUBT डाउट इसमें बी साइलेंट है। IGST को आइट पढ़ते हैं, है ना। अब इसी आइट में R लगे तो राइट, फाइट, लाइट, नाइट, BR से ब्राइट, FLIGHT तो फ्लाइट। क्यों F को आधा फॉल लिखेंगे क्योंकि इसके बाद A नहीं है, L से IGST लगा देंगे तो फ्लाइट। एक बात हम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई L के बाद भी तो A नहीं है तो इसमें जो है वो ल को पूरा क्यों लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर AEIOU आता है, इनमें से कुछ भी आता है, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि उस अक्षर को हम पूरा लिख दें। जैसे TER को हम टर पूरा लिखते हैं, ट। क्यों? क्योंकि भाई टी के बाद ई आ रहा है ना, जो कि एक वॉवेल है, तो ध्यान रखिएगा। TURE को चर बोलते हैं, तो FU फ्यू, TURE चर, फ्यूचर, NATURE नेचर, ठीक है जी। AME अमे, TURE चर, अमेचर, CREATURE क्रेचर, LITERATURE लिटरे और TURE को चर। OUGH को अफ पढ़ते हैं, इसी अफ में C लगा दो तो कफ, अफ में R लगा दो तो रफ, अफ में T लगा दीजिए टफ, अफ में EN लगा दीजिए तो एनफ, अफ में PL लगा दीजिए तो P से आधा प, L से ल, L के बाद वॉवेल आ रहा है इसलिए ल को पूरा लिखना तो प्लफ, LAUGH लफ। Y जो होता है, Y से यह होता है ना, लेकिन Y से E की मात्रा भी होती है, MANY, MA से मैं, N से ना, Y से E की मात्रा मैनी। उसी तरह LADY लेडी, LOVELY लवली, ठीक है जी। MYTH, MY से माई भी होता है, लेकिन अगर सिर्फ MY को लिखते हो तो माई, लेकिन वही MY अगर किसी वर्ड के साथ और लग जाता है कंप्लीट करने के लिए उसको, तो उसको मिथ पढ़ते हैं, LYRICS लिरिक्स। क्यों? LY से ली, RI से री, C है तो आधा क, S से स लिरिक्स। लेकिन DRY ड्राई कहलाता है, FRY फ्राई कहलाता है, TRY ट्राई कहलाता है। RE से री होता है, इस री से बहुत वर्ड बनते हैं, रिवीजन, RE री, LIEF लीफ, रिलीफ, क्या होगा रिलीफ, RELATE रिलेट, REPAIR रिपेयर, REPEAT रिपीट, RECIEVE रिसीव, ई को नहीं पढ़ेंगे पता ही आपको, RECRUIT रिक्रूट। इसके अंदर जो है आपका I
साइलेंट हो जाता है। BE से बी होता है, बी लीफ, BWARE बीवेयर। ARE को R पढ़ते हैं, लेकिन मैंने बताया था केयर, ठेयर, फेयर, मेयर, वही वाला वेयर आ गया तो बीवेयर। BECOME बिकम, BEBHAVE बिहेव, BEWARE बीवेयर। UN से अन होता है तो अनप्लीजेंट, अनेबल, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं दोस्तों। 0 से एडवांस लेवल तक की चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। हालांकि वर्ड का कोई अंत नहीं है दोस्तों, लेकिन इन सभी को पढ़ने के बाद आप बहुत ही बेहतरीन लेवल से और बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश रीडिंग करने लग जाएंगे। लेकिन इसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है, बार बार बोलना है और आपको सोचना ज़रूरी है। ये जितने भी आपको बेसिक रूल्स बताए गए हैं इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। जल्दी मिलते हैं इन्हीं वर्ड के प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए